ओम घृणी सूर्याय नमः। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि खरमास मास यानी कि पोष में हमें क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए और क्या काम हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो महीना होता है वो सूर्य नारायण भगवान को समर्पित होता है, क्योंकि इस महीने में सूर्य नारायण भगवान की विशेषकर पूजा की जाती है। इस महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, जैसे मांगलिक कार्य होते हैं, शादी विवाह होता है, उद्घाटन होता है घर का, गृह प्रवेश होता है, या फिर आप कोई भी शुभ काम जो है, मुंडन है या कोई भी आप यहाँ इस महीने में नहीं कर सकते, क्योंकि जो सूर्यनारायण भगवान के घोड़े होते हैं जिन पे वो विराजमान होते हैं, उनकी गति बहुत ही धीमी हो जाती है, स्लो हो जाती है। और कोई भी जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपको जो कहना चाहिए, आपको उसमें कोई प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी अगर आप कोई भी ये काम शुरू करते हैं तो। जैसे कोई भी बिजनेस का आप उद्घाटन करना चाहते हैं या फिर शुभारंभ करना चाहते हैं या फिर कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं तो इस महीने बिल्कुल भी ना करें। संक्रांति जो आएगी, मकर संक्रांति 14 तारीख को जनवरी में, उसके बाद आप कर सकते हैं। तो ये खरमास का जो महीना होता है, पूष का महीना होता है, वो कोई भी शुभ कार्य करने के लिए अच्छा नहीं होता है। पर भगवान की पूजा करने के लिए, उनका भजन करने के लिए, पाठ करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप इस महीने पूजा पाठ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से पूजा पाठ करिए, खास करके सूर्यनारायण भगवान की पूजा पाठ आप अच्छे से करिए। सुबह-सुबह आप अर्घ्य दे सकते हैं, जब भी उदय होगा भगवान का, हमारे सूर्यनारायण भगवान का, तो उस समय आप कर सकते हो। समाज में वाहवाही अगर आप कमाना चाहते हैं, तो रविवार के दिन एक तांबे का सूर्य खरीद कर आप मंदिर में रख लें और रोज़ सुबह उसको उसको जो सूर्य है, उसको जल से तिलक लगाना है। ओम सूर्याय नमः का आपको मंत्र का 7 बार जाप करना है, ओम सूर्याय नमः, या फिर ओम घृणी सूर्याय नमः भी आप कर सकते हैं। और इसको करने के बाद आपका जो सूर्य है अभिमंत्रित होना शुरू हो जाएगा, और अगले रविवार को इस सूर्य को अपने घर की पूर्व की दीवार पर आपको 7 फीट ऊपर आपको 11 बजे से पहले लगा देना है, स्थापित कर देना। ये तांबे का जो सूर्य होगा वो छोटा बड़ा आप कैसा भी ले सकते हैं, आजकल ऑनलाइन भी मिलने लगे हैं, तो आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, बहुत कम कीमत में मिल जाते हैं, आप खरीद सकते हैं उनको। 200-300 रुपये में आपको आराम से मिल जाएगा, नहीं तो पूजा की दुकान पे भी मिल जाएगा आपको। तो ये बहुत ही प्रभावशाली होगा, जिनका सूर्य कमज़ोर है उनके लिए बहुत ही अच्छा है। और मैं अभी आपको बताऊँगी कि आपको सूर्य नारायण भगवान के जल चढ़ाने के लिए उस जल के लोटे में क्या 4 चीज़ें डालें कि आपकी जो पूजा है वो सफल होगी। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पूजा आपको बहुत ही विधि-विधान से करना है इस महीने। आपको मंदिर को हमेशा साफ-सुथरा रखना है, आपको ताज़े फूल, गंगा जल सभी चीज़ों से भगवान की पूजा करना है। और आपको ध्यान रखना है, कुछ-कुछ चीज़ें जो भगवान शिव को हल्दी नहीं अर्पित होती है, भगवान गणेश को हम तुलसी अर्पित नहीं करते हैं, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जिनका भी सूर्य कमज़ोर होता है, जिनका ग्रह ये बहुत ही अस्त में जाता है, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा महीना है सूर्य को उदय करने के लिए, अपने ग्रह को प्रबल करने के लिए। सूर्य देव को आपको जल अर्पित करना है। वो सुबह-सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, हो सके तो उदय होते समय जल को आप चढ़ाएँ भगवान सूर्य को, और आप देखेंगे सूर्य को जल अर्पित करने से ही आपके जो ग्रह हैं वो प्रबल बन जाएँगे और आपके सभी काम होने लगेंगे। जिनका सूर्य तेज होता है, मजबूत होता है, उनके काम हमेशा बनते हैं। और यही छोटे रूप में आप कह सकते हैं कि मतलब कि सूर्य जिनका अच्छा होता है, मजबूत होता है, उनको कहते हैं लोग वो लकी हैं। इसका मतलब यही होता है कि सूर्य मजबूत है, जिनका सूर्य मजबूत होता है वो उनके सभी काम बनते हैं। आपको सूर्यनारायण भगवान को जल अर्पित करते हुए आपको ओम सूर्याय नमः या फिर ओम घृणी सूर्याय नमः का 11 बार जाप करना है। इससे आपका जो सूर्य है वो प्रबल हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। और हो सके तो रविवार का दिन आप व्रत भी रख सकते हैं। रविवार के दिन व्रत रखने से आपका सूर्य मजबूत होगा। आप आदित्य हृदय स्तोत्र आप देख सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं रोज। अगर आप रोज करेंगे इसको तो आपको याद भी हो जाएगा ये। और बहुत ही छोटी सी किताब आती है, पूजा की जगह पर जहाँ पूजा का सामान मिलता है वहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसमें सूर्य का कैसे पूजन करना है, सूर्य को अर्पित जब आप जल करेंगे तब आपको उसमें क्या-क्या डालना है, किस-किस चीज़ों से आपको सूर्य देव को प्रसन्न करना है, उनकी पूजा करना है, तो वो सभी चीज़ें इसमें लिखी हैं। सूर्य का मंत्र भी इसमें लिखा हुआ है, कैसे हमें सूर्य का स्तोत्र पढ़ना है, सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए सूर्य देव का आदित्य हृदय स्तोत्र का यहाँ पाठ करना है। ये किताब आप ज़रूर रख लें अगर आपको सूर्य मजबूत करना है। अगर सूर्य जिसका मजबूत होता है उसके सारे काम अपने आप ही बन जाते हैं। कुछ भी वो काम शुरू
शुरू करेगा उसमें सफलता ही मिलती है उसको। तो इस तरीके से तांबे का लोटा लेना है आपको, ध्यान रखें तांबे का लोटा ही लें। सूर्यदेव की पूजा में तांबे का लोटा बहुत ज़रूरी होता है। इसमें आप कुछ फूल या पुष्प डाल लें, गेहूँ या चावल डालें, कोई भी एक अन्न डाल सकते हैं आप, गुड़ या फिर मिश्री डाल सकते हैं, और थोड़ा-सा आपको सिंदूर डालना है यानी कि श्री डालना है। और आपको इन 4 चीज़ों से सभी चीज़ें डालकर आपको फिर सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, सूर्यदेव को जल चढ़ाना है। ध्यान रखें सूर्यदेव को जब जल चढ़ाएँ तो वो जल आपका किसी गमले में जाए या फिर किसी पट्टी वगैरह पे जाए, आपके पैरों पर उसके जल के छींटे नहीं आने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जल चढ़ाने के बाद आपको कम से कम 3 बार परिक्रमा ज़रूर करना है सूर्यदेव की, और फिर आप अपनी जो दिनचर्या की जो पूजा है वो आप शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले जब भी आप नहाएं, सबसे पहले आपको सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए, वो भी पूर्व की साइड जहाँ सूर्य उदय होता है वहाँ से। और इस तरीके से आपको अर्घ देना है, और फिर आप देखेंगे आपका जो सूर्य है वो मजबूत बन जाएगा, प्रबल बनेगा, और आपके सारे काम फिर बनने लगेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे सभी को इस बात की जानकारी मिले, लाभ प्राप्त हो। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, मुफ्त है। ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस के लिए, पूजा विधि के लिए और जानकारी के लिए मेरे चैनल को आप सपोर्ट करें और मुझे आगे बढ़ने में मदद करें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक तो बनता ही है। अगर आपने मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, अच्छी से देखी है, तो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी, तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए। और सूर्यदेव को आप अर्घ देते समय अपने हाथों को ऊपर करके अर्घ दें, इस तरीके से अर्घ नहीं देना चाहिए जैसे आपको फोटो में दिख रहा है। आपको अपने सिर के ऊपर लोटा करके अर्घ देना चाहिए, और इस तरीके से आप सूर्यदेव को मना सकते हैं, उनको प्रसन्न कर सकते हैं। ध्यान रखें कोई भी शुभारंभ, नए काम का शुभारंभ इस महीने नहीं करना है। पूजा पाठ आप कर सकते हैं, कोई भी नए काम का शुभारंभ करना है तो आपको संक्रांति तक रुकना पड़ेगा। आप मकर संक्रांति की बात कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।